and welcome back to my channel. This is me again, Srishti Pandey, 15-year-old storyteller. तो आज का इंसिडेंट कुछ ऐसा है कि आप इस पे बिलीव ही नहीं कर सकते हो. यस, सो द इंसिडेंट इज द गर्ल अंडर द बेसमेंट. यस, तो ये स्टोरी मैंने सुनी थी यूट्यूब पे, एक वीडियो है वहाँ से सुना था मैंने. एंड भाई, ये स्टोरी सुनने के बाद मुझे बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये एक माँ अपनी बेटी के साथ कर सकती है, लिटरली. इमेजिन करो, आपको किसी ने आपके बेसमेंट में ही एक रूम बना के लॉक कर दिया हो, जिस रूम में एकदम अंधेरा हो और उसमें कुछ भी नहीं हो, लिटरली कुछ भी नहीं, ना ही खाना ना पानी एंड कुछ भी नहीं है उसमें इंटरटेनमेंट के लिए. मतलब इंटरटेनमेंट क्या, सनलाइट तक नहीं आ सकती है वहाँ भाई, विंडो तक नहीं है वहाँ पे. एंड एक बस फटी पुरानी बेडशीट. यस, तो ये स्टोरी बहुत स्केरी लगी भाई मुझे, एकदम स्केरी कि ऐसा हो सकता है क्या सच में भाई. लेकिन ये एकदम रियल स्टोरी है. जब मैंने ऐसा सुना था तो मुझे एक तरह से, अब मैंने ये इंसिडेंट सुना था तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि मुझे लग रहा था क्या ऐसा सच में हो सकता है क्या. क्या एक माँ अपनी ही बेटी को बेसमेंट में एक रूम में बंद कर दी जिसमें लिटरली कुछ भी नहीं हो अंधेरे के अलावा, वो भी बस अपने स्टेटस की वजह से, अपनी इमेज बनाए रखने की वजह से. जस्ट इमेजिन, आई कांट इमेजिन भाई, लिटरली. तो चलिए शुरू करते हैं. तो ये उसकी जो मॉम है उसको बस अपनी इमेज ऐसे ही एक बहुत अच्छी इमेज बना के रखनी है जैसे है उसकी इमेज, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही रिच थी. उनकी सोसाइटी में इतनी अच्छी इमेज थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ. बहुत अच्छी इमेज थी उसकी, उनकी उनके फैमिली की, सोसाइटी में पूरे. एंड वो अपनी इमेज ऐसे ही बनाए रखना चाहती थी. उसको बनाए रखने के लिए वो कुछ भी कर सकती थी, किसी भी हद तक जा सकती थी वो. तो जो उनकी बेटी थी, तो वो एक बचपन से एक ओबीडिएंट एंड कल्चर्ड लड़की थी, जिसे एलिगेंट ड्रेसेस बहुत पसंद थी और सोशल गैदरिंग में जाना बहुत पसंद था. एंड भाई, जैसे जब वो ऐसे बड़ी होती गई एंड जब वो 24 साल की हुई तो वो बहुत सुंदर हो, मतलब जैसे वो बड़ी होती जा रही थी वो बहुत सुंदर होती जा रही थी, बहुत एलिगेंट दिख रही थी. एंड उसके मैनर्स बहुत अच्छे थे, क्योंकि वो बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग करती थी, इस वजह से. तो जैसे वो 24 साल की हुई तो उसने एक लड़के को देखा जिसका नाम विक्टर था. तो वो जो लड़का था वो बस एक नॉर्मल लॉयर था. एंड भाई वो एकदम नॉर्मल क्लास से था, उसका ना कोई स्टेटस था. एंड भाई, फाइनेंशियल कंडीशन उसकी बिल्कुल कम थी. अगर आप उससे कंपेयर करें, तो उस लड़की से कंपेयर करें अगर विक्टर की फाइनेंशियल कंडीशन, तो बहुत ज़्यादा कम थी उसकी फाइनेंशियल कंडीशन, जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा कम थी कंपेयरिंग टू वो लड़की. उस लड़की से अगर आप उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कंपेयर करो तो बहुत ज़्यादा कम थी उसकी फाइनेंशियल कंडीशन. एंड जो लड़की थी वो उसे पहले ही नज़र में विक्टर देखते ही पसंद आ गया. भाई वो नॉर्मल लॉयर था और उसका जो स्टेटस था, स्टैंडर्ड था, वो बहुत नॉर्मल था, एकदम ग्राउंड टू अर्थ. यस, ऐसा था उसका स्टेटस, उसकी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी थी. एंड भाई, दोनों को आपस में दोनों लोग एक दूसरे को बहुत पसंद करने लग गए. एंड भाई, वो जो लड़की थी वो उससे चुप चुप के मिलने लग गई, बिकॉज उसकी मॉम उसे बिल्कुल अलाउड नहीं करती. एंड वो उसे बहुत अच्छे से पता था भाई ये बात कि उसकी जो मॉम है वो अलाउड नहीं करेंगी एक नॉर्मल लॉयर से शादी करने को, इसीलिए वो दोनों चुप चुप के मिलने लग गए. एंड भाई, वो दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए थे. वो जो लड़की थी उसे लग रहा था उसे कुछ भी नहीं चाहिए था, पैसे वैसे कुछ भी नहीं चाहिए थे उसे, बस चाहिए था तो विक्टर. उसे मतलब उससे शादी करनी थी, उसे बस एक नॉर्मल लाइफ जीनी थी विक्टर के साथ. बट नहीं, उसकी मॉम तो अलग ही सोच रही थी. एंड जब उसकी मॉम को पता नहीं कैसे उसकी मॉम को एक दिन उन लोग के रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाता है. एंड जिस दिन उन्हें पता चलता है वो बहुत ज़्यादा चिल्लाती हैं. आपको लग रहा होगा ऐसे टिपिकल फैमिली की तरह 2-3 दिन तक उसे खाना नहीं देंगी, 2-3 दिन तक उसे कमरे में बंद कर देंगे एंड उसे बहुत समझाएंगे. बट नहीं, उसकी मॉम का तो अलग ही था. उस लड़की की जो मॉम थी उसका सब अलग था भाई. वो अपनी रेपुटेशन के लिए किसी भी हद तक गिर सकती थी भाई, लिटरली. एंड जब उसे पता चला भाई, उसने सोचा कि कैसे भी अब इसका तो कुछ करना पड़ेगा, बस उसकी रेपुटेशन पे बात ना आए. तो अपनी रेपुटेशन ऐसे ही बनाए रखने के लिए वो उस लड़की को
एक बेसमेंट वाले रूम में लॉक कर देती है। एंड भाई वो जो लड़की थी, उसका भाई और उसकी मॉम ने ही उसे बंद किया था उस बेसमेंट वाले रूम में। जस्ट इमेजिन। और वो जो लड़की थी उसने बहुत हाथ पैर मारे कि मॉम मॉम से बोला, अपने भाई से बोला कि प्लीज़ मुझे यहाँ से निकाल दो, मैं आज के बाद नहीं मिलूँगी उससे। एंड भाई बहुत सारी बातें बोली उसने अपने फैमिली से, मतलब उसके फादर उतने इन्वॉल्व नहीं रहते थे ये सब चीज़ों में, एंड उनको कोई मतलब ही नहीं था इन सब चीज़ों से। एंड जो ये सब कर रहे थे बस उनके भाई और मॉम थे। तो भाई उसने बहुत हाथ पैर मारे कि बस अब मुझे यहाँ से निकाल दो, और अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। बट वो लोग समझ ही नहीं रहे थे भाई। एंड पता नहीं कैसे वो लोग उसके बिना, आपको लग रहा हो कि ये एक दिन की बात है, 2 दिन की बात है, 1 हफ्तों की बात है, 1 महीने की बात है, बट नहीं भाई, 1 साल बीत गए। वो 4 दिन के बाद उसे एक रोटी देते थे, जस्ट इमेजिन। बस उसे जिंदा रखने के लिए, जैसे मर गई थी वो, बट उसे बस जिंदा रखने के लिए, उसकी सांसें चले, बस इसलिए वो उसे एक रोटी देते थे। एंड भाई, हाउ, कैसे एक माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा कर सकती है, मैं तो सोच भी नहीं सकती भाई। सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि उस लड़की के गायब होने की मिसिंग रिपोर्ट ही नहीं लिखवाई किसी ने। इतनी बड़ी फैमिली से बिलोंग करती थी वो, उसकी मिसिंग रिपोर्ट ही नहीं लिखवाई किसी ने कि वो कहाँ है इतने दिनों से। एंड भाई अगर उसके बारे में किसी, कोई उनके रिलेटिव उनसे पूछता कि वो कहाँ है, वो लड़की कहाँ है, एंड मैं उसका नाम नहीं बता सकती, तो वो लड़की कहाँ है, तो सब उसके पेरेंट्स बोलते कि वो अभी ट्रिप पे गई है, टूर पे गई है, वो बाहर घूम रही है, वो बाहर पढ़ने गई है। एंड फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद उनके रिलेटिव्स ने भी पूछना बंद कर दिया, बिकॉज़ उन्हें लग रहा था कि वो किसी दूसरे कंट्री में, किसी दूसरे बहुत दूर वाली कंट्री में वो एकदम परमानेंटली शिफ्ट हो गई है, एंड वो अब कभी यहाँ पे नहीं आएगी। तो उनके रिलेटिव्स को भी ऐसा लग रहा था, तो उन्होंने भी पूछना छोड़ दिया बार बार कि कहाँ रहते हैं, कहाँ, मतलब कहाँ है, ये सब पूछना छोड़ दिया। तो मतलब उसके 2 साल बाद, जब वो लड़की उस बेसमेंट में बंद हुई, उसके 2 साल बाद जो विक्टर था उसकी डेथ हो गई अनकंडीशनली। पता नहीं कैसे डेथ हो गई, कोई कंडीशन ही नहीं थी भाई, मतलब पता नहीं कैसे उसकी डेथ हो गई। एंड भाई अब तो कोई चांसेस ही नहीं थे उसके बाहर निकलने के, उस लड़की के उस बेसमेंट वाले रूम से बाहर निकलने के कोई चांसेस ही नहीं थे। इमेजिन भाई, वो जो लड़की थी उसे 25 ईयर्स ऐसे ही बीत गए उस बेसमेंट में रहते रहते। भाई पता नहीं वो कैसे जिंदा थी, आई डोंट नो हाउ वो कैसे जिंदा थी, बट पता नहीं भाई, वो लड़की जिंदा थी। एंड जिस कंट्री में रहती थी वो फ्रांस कंट्री में रहती थी, और पॉइटियर उसके सिटी का नाम था। जो पॉइटियर पुलिस थी, उसके उनके पास एक दिन एक लेटर आता है, वो भी अननोन एकदम। उसमें लिखा था कि मैं नाम नहीं बता सकता, नहीं तो मैं फंस जाऊंगा। एंड उसमें पूरी साफ तरीके से लिखा था उसका घर का नाम, मतलब जिस हाउस होल्ड में वो रहते थे, वहाँ लिखा था कि एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। तो पहले तो पुलिस वालों ने मज़ाक में लिया, एंड भाई फिर उन्हें लगा कि ये बहुत रेपुटेटिव फैमिली है, एंड पता नहीं इन लोग का रेपुटेशन ख़राब ना हो, इसीलिए वो एक बार वहाँ पे चेक कर ले। एंड उसमें साफ-साफ लिखा था कि एक ऐसी लड़की है जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई है, एंड वो बूढ़ी हो गई है। वो 25 साल से उसी बेसमेंट में एकदम से सड़ गल गई है, एंड भाई लिटरली वो आधी भूखी है, उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ था। एंड वो पूरे अपनी ही गंदगी में वो जी रही है, ऐसा बहुत कुछ लिखा हुआ था उस लेटर में। एंड उससे पढ़ने के बाद पहले उन्हें लगा कि चलो छोड़ो ऐसे ही कुछ होगा, फिर उन्हें बाद में लगा कि ये बहुत रेपुटेटिव फैमिली है एंड उन लोग की रेपुटेशन पे कोई बात ना आए, इसीलिए उन्होंने सोचा चलो एक बार चेक कर लेते हैं, कुछ होगा तो ठीक, नहीं होगा तो भी ठीक। तो जो पुलिस वाले थे वो गए उनके घर। पहले तो जो उसकी मॉम थी उस लड़की की, उन्होंने पुलिस वालों से बहुत गुस्से से बोला। जो लड़की की मॉम थी उन्होंने पुलिस वालों से इतने गुस्से से बोला कि नहीं, आप मेरे घर पे चेकिंग नहीं कर सकते हैं, एंड आपके पास कोई परमिशन नहीं है, एंड मैं आपको अपना घर नहीं चेक करने दे सकती हूँ। एंड फिर उसके बाद पुलिस वालों को ये बात बहुत अजीब लगी, एंड उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे अपना घर नहीं चेक करने देंगी तो मुझे ज़बरदस्ती लॉयर को बुलाना पड़ेगा, अगर आप मुझे अपना घर नहीं चेक करने देंगी। एक एक मॉम को घर चेक कर देने पड़ा। भाई वो जो पुलिस वाला था उसने पहले पूरा नीचे चेक किया, एंड देन ऊपर चेक किया, उन्हें कुछ नहीं मिला। एंड फिर उसके बाद उन्हें एक रूम दिखा जो बहुत सस्पिशियस लग रहा था। बाहर बहुत बड़े बड़े ताले लगे थे, जंजीरें लगी थी, एंड वो बिल्कुल स्टोर रूम की तरह लग रहा था। एंड भाई उन्हें वहाँ पे कुछ सस्पिशियस लगा, बिकॉज उस लेटर में लिखा भी था कि बेसमेंट में ही है वो रूम जहाँ एक लड़की 25 सालों से बंद है,
तो उन्हें थोड़ा शक हुआ एंड उन्होंने बोला कि आप इस रूम को खोलिए। एंड भाई जो उसका भाई था वो बोला नहीं सर इसे हम नहीं खोल सकते और इसकी कीज नहीं है हमारे पास। तो फिर उसके बाद वो बहुत ज़बरदस्ती करने लगे वो पुलिस। एंड देन फाइनली उनके मॉम को वो दरवाज़ा खोलना पड़ा। एंड जैसे ही उन लोगों ने दरवाज़ा खोला भाई इतनी बुरी स्मेल आ रही थी ना, बिकॉज़ उस रूम में बहुत सारे कीड़े मकोड़े थे, सूखी रोटियां थी एंड भाई उसका एक चेयर था जो टूट फूट गया था पूरा का पूरा। एंड उस पे बस एक पुरानी घिसी पिटी बेडशीट थी जिसके ऊपर वो लड़की लेटी हुई थी। एंड भाई वो जो लड़की लेटी हुई थी उसके शरीर पे इतने बड़े बड़े बाल हो गए थे ना, मतलब जो उसके हेयर्स थे वो बहुत ज़्यादा लंबे हो गए थे, बिकॉज उसने कटवाए ही नहीं थे भाई, 25 साल हो गए थे उसे। एंड जो उसके हेयर्स थे वो पूरे नीचे तक उसके पैरों तक आ रहे थे। एंड भाई लिटरली वो लड़की एकदम स्केलेटन लग रही थी। बस उसकी आंखें शायद खुली थी या बंद थी, आई डोंट नो, बट हाँ भाई वो लड़की पूरी की पूरी स्केलेटन थी, वाइट स्केलेटन। एंड उसकी आंखें वगैरह सब अंदर धस गई थी, वो एकदम बुढ़ी लग रही थी, एकदम से बुढ़ी लग रही थी। एंड मुझे लगा पहले वो जिंदा नहीं है जब मैंने देखा, बट नहीं भाई वो जिंदा थी। एंड उन्हें उसे एक रोटी रोज़ जब मिलती थी तो वो ज़िंदा थी। एंड भाई उसे बाहर जब निकाला गया तो उसे उस पे उसकी आंखों पे सनलाइट पड़ी जो वो झेल ही नहीं सकी एंड वो उसी वक्त मर गई। भाई जब मैंने ये इंसिडेंट सुना था ना तो मेरे तो होश उड़ गए कि कोई अपने रेपुटेशन के लिए अपनी बेटी को इतने बड़े ट्रॉमे में, इतने बड़ा ट्रॉमा क्या, उसकी पूरी लाइफ ही बर्बाद कर दी भाई उसकी माँ ने। कितनी अलग सोच वाली थी। एंड भाई पता नहीं उसका भाई भी कैसा था कि उसके भाई ने भी उसे बाहर निकालने का सोचा नहीं है, पता नहीं कैसे वो लोग उसके बिना 25 साल तक ऐसे रह लिए। उसको बेसमेंट में बंद करके उसको एक रोटी 4 दिन पे दी जाती थी एंड वो लोग अपने मज़े में थे। भाई पता नहीं कैसे उसकी माँ ने बस, बट उसकी मॉम ने उसकी एक गलती की वजह से उसे पूरी लाइफ उसकी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी। एंड भाई पता नहीं विक्टर भी कैसे उसके बेसमेंट में बंद होने के 2 साल बाद ही मर गया, पता नहीं कैसे, शायद इन्हीं की कोई चाल हो, बट आई डोंट नो। एंड भाई जब मैंने ये स्टोरी देखी थी तो मेरे होश उड़ गए थे एंड मुझे लग रहा था क्या भाई क्या बोल रहे हैं, कोई माँ अपने बच्ची के साथ ऐसे कैसे कर सकती है। भाई उसका भाई भी पता नहीं कैसा था, लिटरली मुझे समझ में नहीं आ रहा। अपना एक्सपीरियंस बताया कि जब मैंने ये स्टोरी देखी तो मुझे क्या हुआ, मतलब कैसा रिएक्शन था, मतलब क्या लग रहा था, कैसा लग रहा था। एंड आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा बिकॉज आई लव टू रीड योर कमेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस। सो this was it for this video. If you like this video hit like, share, comments and subscribe your girl. Bye bye bye.